नमस्कार, मैं हूं नीलम शर्मा। आप देख रहे हैं सत्यम समाचार। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। प्रत्येक शनिवार के दिन जनसुनवाई के मौके पर सर्किट हाउस पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति विभाग ठाकुर जयवीर सिंह ने पत्रकारों से वार्ता की है और उन्होंने पत्रकारों द्वारा पूछे गए तमाम सवालों का जवाब दिया है। पीडीए कांवड़ यात्रा, ओवैसीउद्दीन ओवैसी के एनडीए में शामिल होने जैसे कई सवाल किए थे, जिस पर उन्होंने बेधड़क जवाब दिए हैं। पहले सरकार ने कर डाली थी। सही बात यह है कि आपने देखा होगा जेपी एनआईसी का एस्टिमेटेड कॉस्ट से 3 गुना खर्चा होने के बावजूद भी अधूरा पड़ा था। तो यह सब हुआ अखिलेश जी के नेतृत्व में चल रही 12 से 17 की सरकार के कार्यकाल के दौरान। इतनी बड़ी विडंबना है कि जिस प्रोजेक्ट की कॉस्ट निर्धारित कॉस्ट से 3 गुना व्यय होने के बावजूद भी पूरी सरकार के कार्यकाल में अधूरा कार्य और 3 गुना भुगतान निकालने का काम कर लिया गया। उसी की जांच में यह समय लगा और सारी चीजें जो प्रदेश का रुपया, जनता का रुपया था, टैक्सेशन का रुपया था, इसलिए अब उसको हम लोगों ने लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधूरे कार्य को पूर्ण कराते हुए पूर्णता के बाद उसका अनुरक्षण और रखरखाव और संरक्षण और कार्य उसके लिए पूरा देख रेख के लिए और संचालन के लिए, प्रबंधन संचालन के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण को उसको सौंपने का काम किया गया है। ये भी किया गया है कि जो समाजवादी पार्टी की उस प्रॉपर्टी को जो आज कह रहे हैं अखिलेश जी कि हमें बेच कर लिया, उन्हें खरीद लिया था। अपनी जेबी जो कमेटी बनाई थी उसको, उस कमेटी को भी पूरी तरह अलग करते हुए, भंग करते हुए, नष्ट करते हुए अब लखनऊ विकास प्राधिकरण उसका संरक्षण, रखरखाव और देख रेख करेगा। ओवैसी जी महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं, क्या कहेंगे? कैसे देखते हैं इसको? देखिए, कहीं कोई हमारा कोई विषय नहीं है। एनडी गठबंधन का अपना विषय है, चाहे उनको शामिल करें चाहे उनको अलग करें। हम लोगों का वोटर हो, हम लोगों का समर्थक हो, वो सब पूरी तरह जो भी विकास चाहते हैं, देश को तरक्की चाहते हैं, देश को आगे ले जाना चाहते हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, वोट लेंगे। बिहार चुनाव को लेकर क्या बिहार में सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनने बिहार में जा रही है। कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। यूपी सरकार ने आदेश दे दिया है कि कांवड़ यात्रा पे जिन रूटों पर दुकानें हैं उन पर अपनी पहचान और नेम प्लेट दोबारा से लगाने के आदेश दिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार रोक लगा दी थी। जब भी आदेश इसलिए दिए गए हैं कोई संदिग्ध स्थिति ना आए, कहीं बवाल की स्थिति पैदा न हो। अगर कोई संदिग्ध स्थिति नहीं है तो पहचान अपनी बताने में क्या दिक्कत है? वही लोग तो दिक्कत कर रहे हैं जो पंडित जी दुकान वाले हैं, जो अपना मुस्लिम होते हुए हिंदू का अपना पंडित जी के नाम पर हिंदू करने हैं। इसका मतलब खुद जो अपनी पहचान छुपाने का काम कर रहे हैं, संदिग्ध स्थितियां पैदा कर रहे हैं। तो ऐसी स्थितियों में अगर ये कांवड़ यात्रा निकलेगी तो कहीं ना कहीं बवाल होंगे। मुजफ्फरनगर में जो पवित्र यात्रा है, शुचितापूर्ण हो, लोगों को उनकी अपेक्षा के अनुरूप शाकाहारी व्यवस्था मिले, इसी के लिए व्यवस्था है। अंतर किसी को धंधा बंद थोड़ी करा रहे हैं, लेकिन अपना आइडेंटिफिकेशन लोग क्यों नहीं देना चाह रहे? इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी मंशा अच्छी नहीं है। मंत्री जी, पहचान की तो ठीक है, लेकिन पहचान के नाम पर आजमगढ़ में उन्होंने कहा है कि पीडी भवन का उद्घाटन मैंने किया है और यहाँ से पीडीए की राजनीति पीडी भवन का नहीं किया, निजी भवन का उन्होंने कहा पीडीए नाम दिया है, पीडीए भवन सब तक पीडीए है, लेकिन ये पीडीए प्रदेश की जनता जान चुकी है। उनका पीडीए पूरी तरह विफल हुआ है और आगे भी पूरी तरह पीडीए विफल रहेगा, क्योंकि पीडीए लोगों ने डावा में देख लिया। पीडीए रोज देख रहे हैं। पीडीए का परिणाम क्या है? उनका असली पीडीए यही है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो 12 से 17 के बीच में प्रदेश की जनता ने झेला है। और यदि प्रदेश की जनता जानती है कि यदि दोबारा कभी अवसर मिला तो वही स्थितियां पैदा होंगी जो 12 से 17 के बीच में उत्तर प्रदेश की जनता ने झेली है, महसूस की है, जिसमें दुराचार, अनाचार, अत्याचार, जमीनों पर कब्जे, चोर वसूली, गुंडई, अराजकता, सुनियोजित तरीके से प्रदेश में दंगे का प्रदेश और परिवार के डेवलपमेंट करने का काम हुआ। उस पीडीए का उद्घाटन मंत्रोच्चार के साथ ब्राह्मण लोगों ने किया, तो ये क्या देखते हैं इस तरीके से विरोध किया था? जैसे बताते हैं कि अखिलेश विरोधी है, ब्राह्मण को सनातन विरोधी है, इसको लेकर, जबकि उन्होंने जो देखिए सनातन संस्कृति को अच्छे ग्रहण करने लगे थे।
गांधी परिवार भी मंदिरों में जाना शुरू हो गया, अखिलेश जी को भी यही तो करना पड़ेगा। मंत्री जी की पहचान की बात आप कर रहे थे, जैसे मुजफ्फरनगर में पहचान के नाम पर पेंट लोगों की पेंट उतरवाई गई है गलत साबित हुई जी, वो बात गलत साबित हुई। उसमें लेकिन फिर भी क्योंकि ये काम प्रशासन का है, प्रशासन अपना काम कराएगा, किसी को ये कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। तो उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का काम किया गया। सरकार किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी, न किया है न करेगी।